22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है जिसके लिए हर एक सनातनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करीब आ रही है, लोग भगवान राम के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक लग रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर नवनिर्माण भगवान राम मंदिर में पुष्पक विमान उतरने की फर्जी खबर तेजी से फैल रही है। लेकिन इन खबरों के इतर चलिए आज हम इस वीडियो में पुष्पक विमान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तो शायद आप जानते ही होंगे, रावण माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही लंका गया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा ना सके। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के ही विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर तय किया करता था। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। पुष्पक विमान के बारे में कहा जाता है कि ये कई तकनीकों से लैस था। इसे आदिकाल का पहला विमान कहा जाता है। लेकिन रावण ने इस दिव्य विमान को कैसे प्राप्त किया था और उसकी मृत्यु के बाद इसका क्या हुआ, आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में रावण के पुष्पक विमान को दिव्य विमान कहा गया है, जो कई तकनीकों से लैस था और आज के आधुनिक जमाने के विमान से कम नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा जी ने इस विमान को अपने पिता ब्रह्मा को दिया और बाद में ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। लेकिन जब रावण की नजर इस दिव्य विमान पर पड़ी तो उसने शक्ति के बल से इसे कुबेर से छीन लिया। आदिकाल का विमान होने के बावजूद भी पुष्पक विमान में कई खूबियां थी। रामायण सुंदरकांड के 7वें अध्याय के अनुसार ये विमान मोर की आकृति का था और अग्नि व वायु की ऊर्जा से हवा में उड़ता था। साथ ही ये ऋतुओं के अनुसार वातानुकूल था, यानी इसमें एसी भी लगा हुआ था। पुष्पक विमान को हर कोई नहीं उड़ा सकता था। कहा जाता है कि इस दिव्य विमान को केवल वही उड़ा सकता था जिसने इसके संचालन के मंत्र को सिद्ध किया हो। मतलब पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करने में सक्षम था, यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये विमान सभी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान सोने का बना था। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियां और अनेक प्रकार के चित्र एवं जालियों से ये सुसज्जित था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे, सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे, कई केबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था जिस पर रावण बैठता था। विमान में बैठने के लिए इसके अलावा और भी कई आसन बने थे। आपको बता दें कि पुष्पक विमान दिन के साथ साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे।
इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम उसान गोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वारियापोला थे, जो सुरक्षित बच गए। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे, जिनमें से एक पुष्पक विमान था। अब आपका सवाल हो सकता है कि इन विमानों में कोई तेल भी डलता था क्या? तो उसका जवाब है हाँ, इस विमान में भी तेल डलता था और उसकी व्यवस्था भी लंका में थी। लंका में लड़ाकू विमानों के तेल की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था प्रहस्त ही देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधे के फूलों से तेल यानी पेट्रोल निकाला जाता था। इसका उदाहरण हाल ही में भी देखने को मिलता है। अमेरिका में भी वर्तमान में जेट्रोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है और अब भारत में भी रतन जोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसी प्रकार लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते थे। माता सीता का अपहरण कर रावण उन्हें पुष्पक विमान से ही लंका ले गया था। इसके बाद लंका में विजय प्राप्त करने और रावण का अंत करने के बाद राम जी, माता सीता और लक्ष्मण के साथ इसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भगवान राम के पास ये विमान कहां से आया? तो उसका जवाब है रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने। लेकिन विभीषण ने कुबेर को वापस ये विमान लौटा दिया। इसके बाद कुबेर ने राम जी को ये विमान भेंट स्वरूप दे दिया। फिलहाल पुष्पक विमान के बारे में हमारे द्वारा ये जानकारी हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख कर जाएं। साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी राम मंदिर से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।